हेलो एवरीवन। आज मैं इस क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 3.1 प्रश्न नंबर जो दूसरा है इसको हम हल करेंगे और ग्राफ निरूपण यानी ग्राफ पे कैसे प्रदर्शित किया जाता है इस चीज़ को हम आज यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदे। बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजीय गणित तथा ज्यामितीय रूपों में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि समीकरण बनाएंगे, उस समीकरण से हम पॉइंट्स को निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन हल करेंगे तो लिखेंगे कि माना एक बल्ले का मूल्य जो है x रुपया मान लेते हैं, क्योंकि पता तो है नहीं, सबको मिलाकर बताया कि 3 बल्ले और 6 गेंदें 3900 रुपये में खरीदे। तो x मान लेते हैं तथा जो गेंद है तो हम कहेंगे कि एक गेंद का मूल्य जो y, इसको हम x माने तो इस वाले को हम गेंद को क्या मान लेंगे, y रुपये है। ठीक, अब देखिए तो प्रथम शर्तानुसार लिखेंगे कि पहला क्या कहा गया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रथम शर्तानुसार यही बोला गया है कि 3 बल्ले, तो बल्ले को हमने क्या माना है x, तो हम लिखेंगे 3x प्लस, और उसके बाद बोला गया 6 गेंदें, तो गेंद को y, तो यहाँ पे लिखेंगे 6y। टोटल कितने में खरीदा है, तो 3900 रुपये में। कितने में खरीदा है, 3900 रुपये में खरीदा है। अब देखिए करना क्या है इसमें कि अगर ये और आगे तक हल हो जाएगा तो इसमें से 3 को उभयनिष्ठ ले लेते हैं, कॉमन निकाल लेंगे। तो 3 से ये कट जाएगा तो x बचा प्लस 3 दूना कितना हो जाएगा 6, y बराबर 3900। ठीक, अब ये इधर जो है कि इससे कट जाएगा तो इसको यहाँ से इसको हम काट देते हैं, तो x प्लस 2y बराबर ये होगा 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, 00। समीकरण नंबर 1, इसे हम बनाएंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, अब उसके बाद देखिए करना क्या है। अब द्वितीय शर्तानुसार बोला क्या गया है, तो लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार बोला गया कि एक बल्ला, तो बल्ले को हमने क्या माना x, तो एक x हो जाएगा 1। फिर उसके बाद बोला गया 3 गेंदें, तो 3y। ये कितने में परचेज किया है, यानी 1300 रुपये में खरीदा है, तो इसको लिखेंगे 1300 रुपये। समीकरण नंबर ये 2 बन जाएगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद करना क्या है कि समीकरण से पॉइंट्स यानी बिंदुओं को निकालेंगे ए बी। एक समीकरण से दो, एक बार x का मान रखेंगे और एक बार y का मान रख के निकालेंगे। फिर उसके बाद देखो समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हम निकालेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस 2y बराबर 1300 रुपये। पहला क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो हम करा चुके हैं। उसमें जो है कि बताए थे कि x का मान 0 रखने पर, y का मान 0 रखने पर। और इस वाले क्वेश्चन में हम सीख लेते हैं बॉक्स से कैसे निकालते हैं। तो हम सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे इस प्रकार से, और उस बॉक्स वाले को भी सीख लेंगे कि बॉक्स से हम कैसे किसी समीकरण का दो पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे, और ठीक, इस वाले ऊपर वाले में x लिखिए और इस वाले में y। ठीक, अब देखिए इसी समीकरण में हम कहेंगे कि अगर x की वैल्यू अगर 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू कितना मिल जाएगा। तो x के जगह पे यहाँ पे हमने 0 रखा, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो y की वैल्यू कितना आएगी, तो y इक्वल टू, ये गुणे में तो इसके बटे में जाएगा, तो इसका बटे मतलब इसका हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 650 आ जाएगा। अब देखिए अब कहते हैं कि ये मान लीजिए कि जो पॉइंट मिला है ए मान लेंगे इस वाले को, और इस वाले को मान लेते हैं। तो इस वाले में अगर हम y की वैल्यू 0 रख लेते हैं, y की, अगर y को
जीरो कर देते हैं तो x की वैल्यू कितना, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो x बराबर कितना मिलेगा 1300, ये बी पॉइंट मिलेगा। अब इसी प्रकार से समीकरण 2 से 2 पॉइंट निकाल लिए। अब लिखेंगे समीकरण इक्वेशन 2 से, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या मिला है कि x प्लस 3y बराबर 1300 मिला है। ठीक, तो इसी तरह से बॉक्स वाले मेथड से भी क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो बताए थे उसको भी बताए, उस तरह से भी निकाल सकते हैं, और इसे भी सीख लीजिए, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक, तो इस वाले ऊपर x नीचे y लिखेंगे। तो इसमें देखिए, अगर x की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितना होगा, ये 3 गुणे में जाएगा, तो मतलब गुणे में है y के, तो बटे में जाएगा। ये पूरा तो विभाजित 1300 को करेगा नहीं। तो हम कह सकते हैं कि अगर y की वैल्यू अगर यहाँ पे हम 0 रखते हैं, y की वैल्यू अगर यहाँ पे हम 0 रख देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना मिल जाएगा 1300, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1300। ठीक, y की वैल्यू इसमें हमने 0 कर दिया, तो यहाँ पे पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो x की वैल्यू कितना मिल जाएगी 1300। अब उसके बाद देखिए करना क्या है कि अब इस वाले में अब क्या रखें कि ये समीकरण इक्वेशन हल हो जाए। तो इसमें अगर हम यहाँ पे y की जगह पे अगर 100 रख देते हैं तो 100 का इसमें गुणा होगा तो 300 होगा, और 300 इधर प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस में होगा। तो अगर घटेगा तो कितना आएगा, ऊपर x की वैल्यू 1000 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू 100 रखते हैं, और जो है कि इसकी y की वैल्यू 100 रखते हैं, x की वैल्यू कितना आ जाएगी, तो 300 हो जाएगा। 300 में से 1300 ये घटाएंगे तो हमारा टोटल वैल्यू आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ठीक, इसे मान लेंगे सी पॉइंट, इसे मान लेंगे डी। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ए क्या मिला है, पहले x को लिखते हैं 0,650, फिर y को इसको लिखते हैं b। तो पहले क्या है, x को लिखा जाता है तो 1300,0 हो जाएगा। फिर उसके बाद इस वाले से सी पॉइंट क्या मिलेगा, x की वैल्यू 1300, फिर उसके बाद ये y जो है कि 0 है। फिर उसके बाद d, तो x की जगह पे कितना है 1000, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, y की जगह पे 100 हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स हमने निकाल लिया। अब इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, रेखा ग्राफ पे यानी रेखा पेपर पे हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे प्रदर्शित करेंगे। तो आइए उसको सीखते हैं कि कैसे किया जाता है। तो ग्राफ पेपर निकालते हैं। तो ग्राफ पेपर ले लेंगे, फिर उसके बाद इसी पे हम क्या करेंगे, उस फिगर को हम बनाएंगे। तो बनाने का तरीका देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम एक इंचिल से रे खींचते हैं। तो जो जो पॉइंट्स मिला है हमको, उस पॉइंट को पहले हमको नोट कर लेना है। तो जो जो पॉइंट क्या क्या मिला है उस पॉइंट को लिख लेते हैं। तो देखो ए वाला जो मिला है कितना मिला है 0,650, फिर बी पॉइंट मिला है, बी बिंदु 1300,0 मिला है। फिर उसके बाद सी मिला है 1300,0 मिला है। फिर उसके बाद डी मिला है 1000,100 मिला है। ये डी पॉइंट है, ये वाला सी पॉइंट है। अब इस पॉइंट को हम रेखा ग्राफ पे प्रदर्शित करेंगे। तो फिलहाल हम चाहेंगे तो माइनस का तो एक भी नहीं, तो माइनस में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम नॉर्मली इधर से एक रेखा खींचते हैं ऊपर से सीधा, ठीक, लाइन देख के खींचेंगे। इस तरह से एक रेखा खींचेंगे, और एक रेखा इधर से खींचते हैं, यहाँ से। तो हम लोग कहते हैं कि ये वाला जो अक्ष होता है एक्स अक्ष कहते हैं, और ये जो होता है एक्स डैश, और इधर इसको हम पूरा ले लेते हैं ऊपर तक, इसे बोलते हैं वाई, और नीचे वाई अक्ष डबल लाइन ले लेते हैं यहाँ तक, ठीक, वाई डैश बोलेंगे।
तो हम लोग पता है इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, ऊपर चलेंगे तो प्लस में, नीचे चलेंगे तो नेगेटिव में चलेंगे। तो हमें यहाँ पे कोई भी वैल्यू देखेंगे तो कोई भी वैल्यू यहाँ पे माइनस का प्राप्त नहीं हुआ है। तो माइनस का जब प्राप्त नहीं हुआ है तो उसी चीज़ को देखना है। तो माइनस में हमें दर्शाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे पॉइंट को दर्शाएंगे इसके हिसाब से। तो सबसे पहले मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा वैल्यू कितना है, 1300। तो हम कह सकते हैं कि एक एक खाना को 100 मान के चलते हैं। कितना मान के चलें, 100। तो ये 100 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, इस तरह से 400, 500, 500, 600, 700, 8, 9, 1000, 1100, 1200। और इस लास्ट वाले पॉइंट को हम मान लेते हैं, इधर थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, जगह कम हो गया। इस लास्ट वाले पॉइंट को इधर तक लेके जाते हैं, यहाँ तक। तो ये इसे हम कहेंगे कि 1300 यहाँ पे, ठीक। थोड़ा सा कम हो गया है, देख लेंगे। इसको हम मान लेंगे 1300, ठीक। ये इधर x दिखा देंगे। अब ऊपर वाले पे भी इसी तरह से दिखा देंगे, 100, 200, 300, इस तरह से करते करते 1300 तक हम लोगों को क्या करना है, दर्शा देना है इस रेखा पे भी। एक 1000 हो गया, 1100, 1200, 1300, ठीक। इस तरह से हमको क्या करना है, इसको दर्शा लेना है। दर्शाने के बाद अब करना क्या है, नॉर्मली इधर हम लिख सकते हैं माइनस का आएगा, माइनस का 100। लेकिन अगर रहेगा माइनस में तब हम लिखेंगे, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है दर्शाने का, इधर कोई भी ज़रूरत नहीं है। इधर -100 हो जाएगा, x अक्ष पे -200, इस तरह से हम कर सकते हैं। लेकिन हमें एक भी वैल्यू माइनस का नहीं मिला है, तो माइनस में दर्शाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो हम पहले देखेंगे कि ए बिंदु क्या मिला है। ए बिंदु मतलब जो भी पहला होगा वो x होगा, दूसरा वाला क्या होगा, y। ये भी x, ये भी क्या होगा, y। ये भी वाला x और ये y, x y होता है। तो x पे 0, तो 0 यहीं पे स्थित है। कहाँ पे, यहीं पे स्थित है। तो यहाँ पे, और y पे कितना जाना है, 650। देखो 0, तो y पे प्लस में जाना है, तो 0 के सीधा में जाएंगे ऊपर, तो 600 यहाँ पे मिलेगा, 600 ये है। अब 650 कहाँ मिलेगा, ये जो बीच में हल्का डार्क लाइन है ये 5 नंबर पे आती है। तो ये जो पॉइंट मिला है यहाँ पे ए पॉइंट है, और इस ए पॉइंट यहाँ पे लिख के दर्शा देंगे कि 0, 650 ये वाला पॉइंट है, ठीक। अब देखो दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है, 1300, किस पे, x पे, और y पे 0 है। तो x पे 1300 जाएंगे, कहाँ पे मिलेगा, एकदम यहाँ पे मिलेगा। 1300 यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे थोड़ी सी जगह की वजह से इधर लिखें। तो 1300 जो है कि यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो पॉइंट मिला है, क्या मिला है, बी पॉइंट। अब इस बी पॉइंट का नाम हम लिख के दिखा देंगे कि क्या है, 1300, 0 है, ठीक। ये हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे कि इंचल लेंगे, और इंचल के माध्यम से इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से मिला देंगे। तो इसको मिलाएंगे, तो यहाँ से इंचल उसको यहाँ से मिलाते हैं, इस तरह से मिला देंगे, ठीक। अब ये मिल गया। तो इस समीकरण का जो भी नाम था, पहला समीकरण क्या मिला था, तो पहला समीकरण देखिए यही मिला था कि x + 2y = 1300। तो इसी पे हम लोगों को क्या करना है, दर्शा देना। तो हम लिखेंगे x + 2y = 1300। पहला समीकरण यही मिला था, ठीक। अब उसके बाद देखिए जो पहले समीकरण से ये 2 बिंदु मिले थे, इन 2 बिंदुओं को हमने क्या किया, प्रदर्शित कर दिया। फिर उसके बाद आगे देखिए, आगे करना क्या है कि जो समीकरण दूसरा यानी इक्वेशन नंबर 2 से जो मिला था वो पॉइंट कहाँ पे है। तो देखिए सी पॉइंट जो मिला है
कहाँ से मिला है, यहीं पे मिला है, सी वाला पॉइंट यहीं पे मिला है। तो इस पॉइंट को देखो 1300 एक्स पे, तो यहीं पे मिलेगा, ठीक। वाई पे 0, तो वाई पे 0 तो यहीं पे स्थित रहेगा, इसके सीधा में हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, तो ये जो सी पॉइंट है, सी वाला पॉइंट भी क्या होगा, यहीं पे हमें प्राप्त होगा। तो सी पॉइंट भी यहीं पे इस तरह से दर्शा देंगे कि यहाँ पे सी पॉइंट है, ये भी कितना है, इस तरह से लिख देंगे कि 1300,0 है। तो 1300,0 यहाँ पे प्रदर्शित कर देंगे। अब देखिए दूसरा पॉइंट यानी डी जो मिला है, क्या मिला है कि एक्स पे 1000 और वाई पे कितना है, 100 है। एक्स पे 1000, वाई पे 100। तो एक्स पे 1000 हम चलेंगे तो 1000 जो है कि कहाँ पे मिलेगा, तो एक्स पे चलिए 1000, ठीक। एक्स पे 1000 यहाँ पे, वाई पे 100 कहाँ पे मिलेगा, तो वाई पे जो है कि चलेंगे तो वाई पे 100 यहाँ पे मिल रहा है, वाई पे 100 यहाँ पे है। तो इसके सीधा में जब हम चलते हैं, तो सीधा में जब चलेंगे तो कहाँ पे मिलेगा, ये इसके ऊपर हम सीधा चलते हैं तो ये हो गया 1000, और इस पे वाई पे चलेंगे 100, तो ऊपर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट, ठीक। तो इस बिंदु का जो नाम है, इस बिंदु का हम नाम लिख के दिखा देंगे डी है, और डी वाला जो पॉइंट है इसका नाम कितना है, 1000,100 है। हो गया। अब इसको भी एंचल से हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो इसको जब हम मिलाएंगे तो इस प्रकार से इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, ठीक। यहाँ से एक रेखा खींचेंगे, इस बिंदु को टच होकर जाना चाहिए। ये x + 3y = 1300 मिला था। तो इसी तरह से हम लोगों को ग्राफ पेपर पे क्या, हम तीसरा को भी हल करेंगे और ग्राफ पे इसको भी हम दिखाएंगे। तो बताया गया है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। मतलब 2 केजी सेब था और 1 केजी अंगूर था, उसका मूल्य 260 था। तो 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपों में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो इसको करेंगे तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे जो वीडियो आने वाली है उनका आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम लिखेंगे कि माना 1 केजी सेब का मूल्य, अब 1 केजी सेब का मूल्य हम लोग लिखेंगे, मूल्य x रुपया, वो तो पता नहीं है, मानेंगे कि माना 1 केजी का मूल्य x रुपया था, तथा इसके साथ क्या है, अंगूर है। तो हम बोलेंगे कि तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य, 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये मान लेते हैं, y रुपये, ठीक। अब जो बोला गया है, तो यहाँ पे जो प्रश्न बोला गया है तो हम बोलेंगे प्रथम शर्तानुसार, यानी स्थिति फर्स्ट जो बोला गया है उसको हम दर्शाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे यहाँ से। तो ये बताया गया है कि प्रथम शर्तानुसार मतलब बोला गया है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर। तो हम लिखेंगे सेब को कितना माने, x, तो लिखेंगे 2x, और 1 केजी अंगूर तो y लिखेंगे, वो 1 को दर्शाएंगे। कितने में हम लोग खरीदे थे, तो मूल्य इनका था तो 160 रुपया था। कितना था, 160 रुपया। ये इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट बन जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा यानी द्वितीय, जो कि अगले महीने में बोला ना कि 1 महीने बाद, तो द्वितीय शर्तानुसार कुछ अलग रेट हो जाता है, तो उसके लिए बनाएंगे दूसरा इक्वेशन। तो क्या बोला है कि 4 केजी सेब, तो हम लिखेंगे 4x + 2 केजी अंगूर यानी 2y, अंगूर को हमने y माना है, y। ये टोटल कितने का मूल्य का था, तो 300 रुपये बताया गया, तो 300 रुपये हो गया। तो ये हल हो सकता है, यानी इसमें से हम 2 को वैनिष्ट लेंगे तो ये आगे हल हो जाएगा। तो इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, और x 2 से 2 कट जाएगा तो y बचेगा।
बराबर कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए करना क्या है कि ये जो है कि इससे कट जाएगा यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं कि 2x + y, और 2 से काटेंगे इसको ये गुणे में है तो ये बटे में जाएगा कि नहीं जाएगा, बटे में, बराबर की इधर है तो बटे में जाएगा तो कट जाएगा, तो कटेगा तो कितना आएगा 200 को आधा यानी 150 आएगा 150। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब जो है कि इसी से बिंदु निकाल लेंगे ABCDEF, मतलब D तक 4 बिंदु मिलेंगे। एक समीकरण से 2 बिंदु निकालेंगे। ठीक, तो 2 बिंदु निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 जो मिला है, क्या मिला है, 2x + y बराबर 160 मिला है। अब इसको भी हम बॉक्स वाले विधि से निकाल देंगे। तो बॉक्स वाले इस तरह से बना लेंगे, इधर से ऐसे से, ऊपर x नीचे y लिखेंगे। अब देखिए अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू अगर 0 रखते हैं, x की वैल्यू 0 रख देते हैं, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 रखते हैं तो ये y बराबर कितना मिलेगा, 160। अब आगे देखो, अगर यहाँ पे जो है कि y की वैल्यू 0 रखते हैं, y की वैल्यू 0 कर देते हैं, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये 2 है, y पूरा ये तो 0 हो जाएगा, 2x बराबर 160 मिलेगा। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो 2 से ये गुणे में है तो भागे में जाएगा इसके, तो ये कट जाएगा तो कितना आएगा, तो काटेंगे तो 160 का आधा, 2 × 8 = 16, 0 80 आ जाएगा। ये A और ये B मिल गया। इसी तरह से अगर समझ में नहीं आया तो देखिए कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 2x है + y बराबर 160 दिया गया है, तो अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं कि y की वैल्यू अगर 0 रख रहे हैं, इसके लिए b वाले कैसे है, तो ये 2x + y की जगह पे क्या रखना है, 0, तो बराबर कितना मिलेगा 160। तो ये 0 का कोई मतलब नहीं, तो ये क्या मिलेगा 2x बराबर कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। तो ये गुणे में तो x बराबर कितना आ जाएगा 160/2 काटेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ही निकाल लेंगे, तो यहाँ 80 आ जाएगा काटने पर। तो इसी तरह से हम निकाल लेते हैं। अब देखिए इससे 2 पॉइंट मिल गया, आप समीकरण 2 से भी निकाल लेंगे 2 बिंदुओं को, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है, 2x + y बराबर कितना है 150 है, यही है ना, 2x + y बराबर 150। ठीक, 150 है। अब देखिए इसमें भी बॉक्स इस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे x, इस पे लिखेंगे y। देखिए अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 लिखते हैं तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, y बराबर कितना मिलेगा 150। अगर इसमें y की वैल्यू जो है कि 0 रखते हैं तो ये जो है कि ये 0 हो जाएगा, 2 से इसको ये गुणे में तो ये भागे में जाएगा, 150 को काटेगा तो कितना 7 दूना की 14 और ये 5 75 बाद में कट जाएगा। तो ये C पॉइंट, ये D पॉइंट, बिंदु 4 बिंदु हमें क्या हो गया, समीकरण 1 से 2 बिंदु मिल गए और इससे भी क्या हो गया, मिल गए। अब उसके बाद देखिए करना क्या है कि इसी बिंदु को अब ग्राफ पेपर पे हम दर्शाएंगे। तो जो बिंदु मिला है उस बिंदु को क्या कर लेना है, लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ग्राफ पेपर पे दर्शाएंगे। तो ग्राफ पेपर पर देखिए कैसे दर्शाएंगे। तो जो पॉइंट्स मिले हैं उन पॉइंट को लिख लेंगे। देखिए पहला पॉइंट क्या है, A, तो A की वैल्यू क्या मिला है, पहले x है तो x लिखेंगे, फिर y को लिखेंगे 0, 160। B वाला क्या मिला है, x पे कितना है 80, y पे कितना है 0। C ये वाला है तो कितना मिला है 0, 150, y पे है ना, तो y बाद में लिखेंगे। फिर उसके बाद D जो मिला है 75, 0 मिला है। अब देखिए इसको हम ग्राफ पेपर पे दर्शाएंगे। तो सबसे पहले इधर से एक रेखा खींच लेते हैं।
अगर माइनस वाला रहेगा तो माइनस में खींच लेंगे। अगर यहाँ पे तो हम लोग सभी बिंदु यानी सभी मान प्लस का मिला है, तो हम लोग प्लस का ही क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं ये, और इधर से एक बिंदु इधर से खींच लेते हैं, सीधा खींचेंगे इस रेखा को। ठीक, अब ये हम लोग को पता है कि ये x होता है और ये क्या होता है, y अक्ष, ये x अक्ष होता है। अब देखिए करना क्या है, नॉर्मली अब देखेंगे कि जो जो मिला है इसके हिसाब से हम चाहेंगे तो 10-10 का ये क्या कर सकते हैं, पेयर बना लेते हैं। तो अगर 10-10 का बनाएंगे तो 160-150 से ज़्यादा लाइनिंग चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है कि इसका हम बना लेते हैं 20-20 का। तो सबसे पहले इधर बनाते हैं तो 20-20 का, तो इसे हम कहेंगे 20, 40, 60, 80, 100, फिर उसके बाद जो है कि 120, 140, यहाँ पे 150 और लास्ट पॉइंट 150, ये 60 होगा, 40 का अंतर है तो 60 होगा। ठीक, तो सबसे बड़ा देखो 150 तक है ये और 150 तक है, तो इसी के बीच हम लोगों को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इधर भी दर्शा लेते हैं इसी तरह से, तो ये 20, इसे हम मान लेते हैं कितना, 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 100, और इधर मान लेते हैं 120, 140, 160 और आगे चलेंगे तो 180 भी मिल जाएगा। तो 180 को हम लोग को फ़िलहाल तो ज़रूरी नहीं है। देखिए ये वाला 160 है, ठीक, 160 ये वाला है। अब करना क्या है कि देखिए पहला जो पॉइंट्स मिला है बिंदु, इस बिंदु को हम देखेंगे कि पहला x है तो x पे 0 यहीं पे स्थित रहेगा। अब जो है कि x पे 0 और इस पे y पे कितना जाना है, तो y पे हमें 160 जाना है। तो इसी के सीधा में ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा पॉइंट 160 जीरो के ऊपर। तो इस पॉइंट का नाम हमने a रखा है, तो a का जो लिखें उस पॉइंट को लिख लेते हैं 160, 0, 160। दूसरा समीकरण एक से दूसरा बिंदु क्या मिला है पॉइंट कि b 80, 0 मिला है। तो 80 किस पे दिखना है, तो पहले है तो x पे दिखना है, तो ये हो गया 80 यहाँ पे, ठीक। फिर उसके बाद 80 यहाँ पे हो गया तो एक पॉइंट यहाँ पे बनाएंगे, ये हो गया, तो ये B पॉइंट है। इस B पॉइंट को यहाँ पे दर्शाएंगे 80, 0। अब इसको एंचल से क्या करेंगे, मिला देंगे एक दूसरे को इस तरह से, तो यहाँ से ऐसे मिला देंगे, मिल गया। अब देखिए इस समीकरण का जो भी नाम था, इस समीकरण का नाम क्या मिला था, पहला 2x + y बराबर 150। यहाँ पे पहला 2x + y बराबर 160 मिला था। तो इस समीकरण को यहाँ पे लिख देंगे कि 2x + y बराबर 160 हो गया। फिर उसके बाद देखिए दूसरे नंबर समीकरण से हम लोगों को क्या मिला था, 0, 150। तो 0 किस पे, x पे, 0 किस पे है, x पे। और उसके बाद देखिए जब 0 x पे है तो अब जाएंगे किस पे जाएंगे, 150, तो y पे जाना है। तो 150 कहाँ पे मिलेगा, तो देखो 140 यहाँ पे हुआ, तो ये यहाँ पे यानी बीच नंबर यहाँ पे मिलेगा 150। तो इस पॉइंट का नाम दे देंगे C पॉइंट है, और ये दिखा देंगे 0, कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। D पॉइंट क्या मिला है 75, 0। तो 75 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे 60 है, 60 के बाद यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे। तो इससे आगे चलेंगे तो बीच का गैपिंग कितना है, 20-20 का है। तो इसका मतलब यहाँ पे 10 होगा, 70 हो जाएगा यहाँ पे,
यहाँ पे। फिर उसके बाद 75 चलेंगे तो इससे आगे जो है कि लाइनिंग गिनेंगे तो यहाँ पे करीब यहाँ पे आएगा। अब इनको हम क्या करेंगे, यहाँ से सीधा क्या कर देना है, मिला देना है। जो पॉइंट्स मिले हैं उनको मिला देंगे। ये मिल गया इससे, ठीक। अब इस पॉइंट का जो भी नाम था यहाँ पे डी मिला था, इस डी को यहाँ पे लिखेंगे और जो भी पॉइंट था उसको हम लिख लेंगे कि 75, 0 और इस समीकरण का नाम इस पे लिख देंगे या नीचे की तरफ लिख देंगे। यहाँ पे ये लिख लेते हैं कि 2x, क्या था 2x + y बराबर 150 मिला था, तो y बराबर कितना हो जाएगा 150 दर्शा देना है। तो नॉर्मली क्वेश्चन इसी तरह से हम लोग को करना है।